हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण या कह लें हैरान कर देने वाली खबर आ रही है, जिसकी चर्चा हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। आपको बताने आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022, मेंस 2021, साथ ही साथ पटवारी, शिक्षक भर्ती, एसआई, बैंक, एसएससी, रेलवे सभी के लिए प्रिंस सर की ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स एवं टेस्ट सीरीज हमारे लगातार सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक्स पर क्लिक करें, हमें ज्वाइन करें। साथ ही किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए 9685570712 हमारा नंबर है, इस पर हमें व्हाट्सएप करके बात करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं क्या खबर आई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली आपको बता दूं कि जब आखिरी सुनवाई ओबीसी आरक्षण को लेकर हो रही थी, उसके बाद अचानक माननीय न्यायालय ने इसकी सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी। उसके बाद ही ऐसा लग रहा था कि अचानक इस तरह से सुनवाई को बढ़ा देना, टाल देना किसी बात की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन तमाम तरह की खबरें आ रही थीं। आज एक अखबार के माध्यम से बिल्कुल अगर हम इस खबर पर यकीन करें तो ये पता चल रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में भी हमारे लिए यानी कि अभ्यर्थियों के लिए कुछ शुभ संकेत मिलते नज़र नहीं आ रहे हैं। कारण ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती एजेंसियों के द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा के बाद भी परिणाम घोषित करने और नियुक्तियों में देरी की मुख्य वजह ओबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रिसर्च डेटा उपलब्ध नहीं होना है। सरकार ओबीसी को नौकरी में 27% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन नया डेटा नहीं होने से अलग अलग कोर्ट में चल रहे केस में स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। ऐसे में सरकारी नौकरियों के लिए रिक्त पदों की भर्ती नहीं हो पाने से अब सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए अगले 3 माह में ओबीसी आयोग के माध्यम से सरकार रिसर्च डेटा एकत्र करने में तेजी लाने वाली है। अगर इस लाइन पर यकीन करें, इसे देखते हुए अगले 3 माह में ओबीसी आयोग के माध्यम से सरकार रिसर्च डेटा एकत्र करने में तेजी लाने वाली है, ताकि आरक्षण की स्थिति के लिए सरकार कोर्ट में नए डेटा को पेश कर सके। तो अगर इस लाइन पर यकीन करें तो ऐसा लगता है कि अगले 3 माह तक ओबीसी आरक्षण पर फैसला नहीं आएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब भर्तियां भले ही प्रभावित होती रहें, अभ्यर्थियों को रोजगार मिले ना मिले, भले ही वो सड़क पर कुछ भी करने लग जाए, चाहे वो चाय की दुकान लगा लें, चाहे वो पकौड़े की दुकान लगा लें, लेकिन उनको रोजगार देने के लिए, सरकारी नौकरी देने के लिए किसी भी तरह से ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार जो है तत्परता दिखा रही है। आप देख ही रहे हैं, सरकार का पूरा प्रयास है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाया जाए। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 14% हो, 27% हो, लेकिन जहां पिछले 4 सालों से हमारे प्रदेश में सरकारी नौकरियां एक तरह से बंद हो गई हैं, आप कह सकते हैं कि ये कहां तक जायज़ है। मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि जो भर्तियां जिन पर माननीय न्यायालय का आदेश है, 14% पर भर्तियां की जा सकती हैं, जिस पर अंतरिम राहत दे रखी है, उनको उनके हिसाब से आगे बढ़ा देना चाहिए और फैसले आने के बाद जो भी नई भर्तियां हैं उस पर माननीय न्यायालय के फैसले के अनुसार उनको करवाया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से सारी भर्तियों को अटका देना, लटका देना, ये कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है। और आपको बता दें कि ये बेरोज़गारों के लिए इम्तिहान हो चुकी है, ये बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर चुका है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को उठाना पड़ेगा। बार बार मैं अपने पॉडकास्ट में ये कह रहा हूँ, सरकार को बिना देर किए जो भर्तियां पहले से पेंडिंग हैं उनको माननीय न्यायालय ने जो राहत दी है उनके अनुसार, और नई भर्तियों को जो भी माननीय न्यायालय का फैसला आता है उसके अनुसार मेरा ऐसा विचार है करवा देना चाहिए। क्योंकि इससे केवल ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी प्रभावित है, बल्कि आपको बता दें कि जिस भी कैटेगरी से अभ्यर्थी आते हैं, चाहे वो ओबीसी के ही क्यों ना हो, वो भी बहुत परेशान हो चुके हैं।
क्योंकि नौकरी की ज़रूरत इस समय मुझे लगता है सभी को है। तो सरकार का एक फिर से डराने वाला, चौंकाने वाला फैसला आ चुका है, और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको अंदेशा दिखा दिया था कि इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी क्या राय है आगे? आप हमसे संपर्क करें। 9685570712 ये हमारा नंबर है। आने वाली सभी भर्तियों की तैयारियों के लिए आप हमारे नंबर 9685570712 पर संपर्क करें, हमसे बात करें, और हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाएं इत्यादि के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आ जाएं, जिससे कि आप ये चेक कर सकें, क्रॉस चेक कर सकें कि आखिर आपको जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्यों सबसे अलग है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेने की तैयारी अभ्यर्थियों को कर लेना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।